नमस्कार दोस्तों दोस्ती के नाम से हमारे इस सभ्य समाज के अंदर कस्में खाई जाती थी। दोस्ती धर्म, जाति, मजहब और यहाँ तक कि खून के रिश्ते से भी इस रिश्ते को पवित्र माना जाता था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक दोस्त लेन देन को लेकर के, कुछ पैसों को लेकर के अपने ही दोस्त की हत्या कर दें? दरअसल ये कहानी बालोतरा जिले के साजियाली गांव के रहने वाले तगाराम मेघवाल की है। तगाराम मेघवाल मजदूरी किया करता था, छोटा मोटा काम किया करता था, मेहनत मजदूरी किया करता था और गांव में ही रहता था। आपको बता दें कि तगाराम मेघवाल 17 नवंबर को अपने गांव साजियाली से निकलता है और बायतू के पास में पनावड़ा गांव है, वहां पे वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है। आपको ये भी बता दें उससे पहले कि जो तगाराम मेघवाल और उसका जो दोस्त सुरेश था, वो पिछले 5-6 सालों से साथ में ही रहते थे, साथ में ही काम करते थे, एक ही जगह मजदूरी करते थे। तो इस प्रकार से जो उनकी जो दोस्ती का जो रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। तो ऐसे में तगाराम मेघवाल पनावड़ा गांव आता है, अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है। 17 नवंबर को आता है, 2 दिन बीत जाते हैं। 19 नवंबर का दिन आता है और 19 नवंबर के दिन जो उसका दोस्त सुरेश है, वो अपने किसी दोस्त को ये बात कहता है कि मेरे घर पे तगाराम आया था और मैंने तगाराम का कत्ल कर दिया। जब ये बात वो सुरेश का दोस्त सुनता है, तो जो सुरेश का जो दोस्त था, वो अपने किसी दोस्त को ये बात बताता है कि भाई सुरेश मुझे ये बात बता रहा था कि उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। जब ये बात ऐसे इस प्रकार से एक के बाद एक लोगों तक पहुंची, तो आखिर में वो बात जाकर के गांव के सरपंच तक पहुंची। तो सरपंच ने जब इस बात की गहराई से पड़ताल की, तो जो लोग वहां पे घर के आसपास में गए, तो वहां पे देखा कि घर में से बदबू आ रही है। जब बदबू आ रही थी, तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं लोगों को ये संशय हुआ कि वाकई में जो सुरेश ने जो बात लोगों को बताई है, क्या वो सच हो सकती है। तो ऐसे में बायतू पुलिस को वहां पे मौके पे बुलाया गया। बायतू पुलिस वहां पे जाती है, घर के अंदर वहां पे देखती है, तो घर के जो बिस्तर थे, बिस्तरों के नीचे तगाराम मेघवाल का शव पड़ा था। शव की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि वो पिछले 2-2.5 दिन से वो जो बिस्तर थे उनके नीचे ही था। तो उसकी जो स्थिति थी, वो वाकई में देखने लायक भी नहीं थी। और उसके बाद शव को वहां से पुलिस बायतू हॉस्पिटल की मोर्चरी में वहां पे लाया जाता है, वहां पे रखा जाता है। ऐसे में जो तगाराम मेघवाल के जो परिजन थे, उनको इस बात की भनक लगती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई तगाराम मेघवाल पनावड़ा गांव गया था अपने दोस्त सुरेश से मिलने के लिए, उधारी के पैसे लेने के लिए। उन लोगों को जब इस बात का पता चलता है, तो वो लोग बायतू आते हैं, वहां पे देखते हैं कि तगाराम की जो डेड बॉडी है, वो बायतू हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर रखी हुई है। अब इसके बाद वो गुच्छाए परिजन वहीं हॉस्पिटल के आगे धरने पे बैठ जाते हैं और तकरीबन 2 घंटे तक वहां पे बैठने के बाद बायतू थाना अधिकारी और तमाम पुलिसकर्मी उनके साथ में बातचीत करते हैं। बातचीत के माध्यम से वो लोग उन्हें भरोसा देते हैं कि जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है सुरेश, जो फरार चल रहा है, हम उसको मात्र 2 या 3 दिनों के अंदर पकड़ लेंगे और पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा भी 4 गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी जो सुरेश है, वो अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया है। और पुलिस के इस आश्वासन के बाद जो मृतक तगाराम मेघवाल के जो परिजन थे, उन्होंने शव को उठा लिया और अंतिम संस्कार के लिए वो लोग राजी हो गए। लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक बड़ी दुखदाई है कि क्या कोई दोस्त इस प्रकार से गिर सकता है। दोस्ती जिसके नाम से, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप देखिए कृष्ण सुदामा की दोस्ती कि लोग आज भी कहीं ना कहीं गाथाएं गाते हैं। तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसको धर्म से ऊपर माना जाता है, मजहब, जात, सबसे ऊपर, यहाँ तक कि खून के रिश्ते से भी दोस्ती के रिश्ते को पवित्र हमारे सभ्य समाज के अंदर माना जाता है। लेकिन हमारे ही समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती के नाम पे कलंक होते हैं, और तगाराम मेघवाल की इस दोस्ती की कीमत उनको अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी। तो ये कहानी अभी 17 नवंबर से शुरू हुई थी और कल 19 नवंबर को तगाराम मेघवाल के जो परिजन थे, वो उनके शव को लेकर गए, अंतिम संस्कार किया। ये पिछले 2-3 दिनों का जो पूरा घटनाक्रम था, वो मैंने पूरा आपके साथ में साझा किया। आप लोग इस पूरी कहानी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।